साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी बीते दिनों जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के उमरछा गांव में स्थित गौशाला पर बवाल की घटना सामने आई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि हम लोग वहां पर गौशाला का हालचाल देखने गए थे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा मारपीट किया गया, आगजनी की गई और हत्या का प्रयास किया गया। और इसी घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम प्रधान समेत कुछ 50 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया था। और अब बड़ी खबर सामने आई है कि इसी घटना को लेकर उक्त ग्राम प्रधान के द्वारा भी क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाया गया है। और ग्राम प्रधान की पत्नी उर्मिला देवी की तहरीर पर प्रशासन के द्वारा बजरंग दल के 11 कार्यकर्ताओं के ऊपर नामजद और दर्जन भर अन्य लोगों के खिलाफ बवाल करने और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गौशाला पर पहुंचे थे, गौशाला बंद था और वहां पर गौशाला का देख रेख करने वाले रोहित कुमार से इन लोगों की बहस होती है, गाली गलौज होती है, जिसके बाद ये लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। इन लोगों के द्वारा रोहित कुमार के साथ बहसबाजी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है और यह लोग दीवार फांदकर गौशाला के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद ग्राम प्रधान को सूचना मिलती है और जब मौके पर ग्राम प्रधान राजेंद्र गौतम पहुंचते हैं तो उन ग्राम प्रधान के साथ भी इन लोगों के द्वारा बहसबाजी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है और वे लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। और इसके बाद जाति सूचक गालियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ राजेंद्र गौतम जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों के द्वारा वहां पर पहुंचकर आगजनी की गई। साथ ही साथ उक्त ग्राम प्रधान राजेंद्र गौतम के द्वारा आरोप यह भी लगाया गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आगजनी की गई, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, साथ ही गेट खोलकर कुछ पशुओं को भगा भी दिया गया। यह सब कुछ आरोप जो है उक्त ग्राम प्रधान के द्वारा लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि 11 नामजद समेत कुल दर्जन भर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वही अगर किसके किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उन लोगों की बात किया जाए तो आपको बता दें सबसे पहले गणेश मुतनवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, जो बजरंग दल के जिला संयोजक है। उसके बाद प्रभाकर निषाद, अभिषेक तिवारी, शिवम अग्रहरी, धनंजय शुक्ला, सत्या शुक्ला, नीलेश निषाद, नीलेश मौर्य, सत्यम मिश्रा, अभिषेक, उसके साथ ही साथ दीपक चौधरी, ये वो लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ ग्राम प्रधान राजेंद्र गौतम के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम प्रधान की तहरीर पर 11 नामजद और दर्जन भर अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें बवाल करने, बलवा करने और SC/ST एक्ट के तहत इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर बजरंग दल की बात किया जाए तो बजरंग दल की तरफ से उसी दिन एफआईआर दर्ज करवाया गया था और इसमें ग्राम प्रधान के पुत्र समेत कुल 40-50 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। यह अब जांच का विषय है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।